नमस्कार मित्रों, मैं हूं तारकेश्वर सिंह अजीत और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अजीतांजलि। आज हम लोग चल रहे हैं सारनाथ सारंग देव वाराणसी की यात्रा पर। तो आप सभी लोग मेरे साथ बने रहेंगे और देखेंगे कि सारनाथ का नाम किस स्थान के नाम पर पड़ा था। वो है सारंग देव महादेव, जिनके बारे में कम ही लोग जानते हैं। तो चलिए मेरे साथ आज आप भी दर्शन करेंगे सारंग देव, जिनके नाम पर सारनाथ का नाम पड़ा। और आज वह प्रसिद्ध है तमाम पुरातात्विक अवशेषों से लेकर और बौद्ध धर्म की अनेक सुप्रसिद्ध शांति मंदिरों के रूप में। तो बने रहेंगे और चलेंगे मेरे साथ सारनाथ की यात्रा पर। रिंग रोड से कट रहे हैं हम लोग सारनाथ के लिए। ये रिंग रोड से कट है, नीचे रिंग रोड से सारनाथ रोड। हर महादेव, सारंग महादेव की जय। फाइनली हम आप पहुँचे हैं सारंग देव महादेव सारनाथ, जिनके नाम पर इस सारनाथ का नाम पड़ा। देखिए, यह है भव्य जलाशय, बहुत सुंदर, बहुत मनोरम। आप देख सकते हैं, बहुत सुंदर। भव्य। और इस जलाशय के पास से ये शिव जी के मंदिर में जाने के लिए रास्ता है। ये रास्ता यहाँ से आप चढ़ सकेंगे। बहुत ऊंचाई पर मंदिर है, ये देखिए, यहाँ पर ये मंदिर है बहुत ऊंचाई पर। तो आप मेरे साथ बने रहें, चलते हैं दर्शन करने। इस स्थान का संबंध भगवान शंकर के साले सारंग ऋषि से माना जाता है। कथा बहुत पुरानी है। जब भगवान शंकर का विवाह राजा दक्ष की पुत्री सती से संपन्न हुआ था, तब सती के बड़े भाई सारंग अपने गुरु स्थान गुरुकुल में विद्या अध्ययन कर रहे थे। विवाह के बहुत दिनों पश्चात विद्या अध्ययन के उपरांत जब वह घर आए, तब उन्होंने सुना कि हमारी बहन की शादी एक अघोरी पंथ के फक्कड़ व्यक्ति से हुई है, जिनके तन पर न तो ठीक से कपड़े हैं और वह भांग धतूरा खाता है तथा नाग सर्प बिच्छू भूत प्रेत उसके सहयोगी संगी हैं। ऐसा जानकर सारंग अपने पिता से बहुत रुष्ट हुए और उन्होंने ऐसा कहा कि मेरी बहन की शादी आपने ऐसे व्यक्ति से कैसे कर दी? वह कैसे सुख प्राप्त करेगी? राजा की बेटी होकर वह कैसे एक फक्कड़ और अघोर व्यक्ति के साथ जीवन यापन करेगी, जिसका न तो कोई ठौर है, न तो कोई ठिकाना है, न तो कोई महल है, न तो कोई राजपाट है। उन्होंने अपने पिता से राज्य का खजाना खोलने को कहा और वहाँ से बहुत सारा धन लेकर अपनी बहन के लिए, अपनी बहन से मिलने के लिए निकल पड़े। उन्होंने सोचा कि अपने बहन के घर जाके उसका सुंदर महल बनवाएंगे। चलते चलते भगवान शिव की नगरी काशी की तरफ आते आते यहाँ मृगदावा के मनोरम और घने जंगलों के बीच एक विशाल वृक्ष के नीचे विश्राम करने लगे और थके होने के कारण उन्हें नींद आ गई।
निद्रा की अवस्था में उन्होंने स्वप्न देखा कि यह काशी नगरी संपूर्ण रूप से स्वर्ण की बनी हुई है, बहुत ही विहंगम और अद्भुत नगरी है। नींद खुलने पर उन्हें एहसास हुआ, उन्हें आभास हुआ कि मैंने तो बहुत बड़ी भूल कर दी। महादेव की लीला तो अपरंपार है। फिर उन्होंने क्षमा याचना की और इसी स्थान पर घनघोर तप किया। अत्यंत तपस्या से रीझकर शिवजी वहां आए और उन्होंने उनसे वर मांगने को कहा। उन्होंने क्षमा याचना के साथ कुछ भी वर मांगने की इच्छा प्रकट नहीं की और उनसे कहा कि अब मैं यहीं इसी स्थान पर तपस्या करूंगा। भगवान शिव के आशीर्वाद से सारंग ऋषि यहाँ के पूज्य हुए और यहाँ पर भगवान शिव के साथ सारंग ऋषि विद्यमान हुए। इसलिए यहाँ पर दो शिवलिंग आपको देखने को मिलेंगे, एक विश्वेश्वर महादेव भगवान शिव का और दूसरा सारंग ऋषि का। और यह स्थान सारंगनाथ महादेव के नाम से प्रसिद्ध हुआ। यही एक ऐसा अद्भुत मंदिर और अद्भुत गर्भगृह है जहाँ पर दो शिवलिंग स्थापित हैं, एक विश्वेश्वर महादेव का और दूसरा सारंगनाथ महादेव का। एक शिवलिंग थोड़ा छोटा है जो महादेव का है और एक थोड़ा बड़ा है जो सारंग ऋषि का है। भगवान शिव अपने साले पर बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने ऐसा वचन दिया कि मैं सावन के पवित्र महीने में यहीं पर आकर वास करूंगा। और ऐसा माना जाता है कि सावन के महीने में विश्वेश्वर महादेव अपने साले के साथ महीने भर यहीं प्रतिष्ठित होते हैं और पूजित होते हैं। यह स्थान बहुत प्राचीन है और इसके दर्शन मात्र से लोग धन्य हो जाते हैं। ऐसी मान्यता है कि यहाँ पर दर्शन करने से लोगों के ससुराल पक्ष से संबंध अच्छे होते हैं, क्योंकि यहाँ जो स्थान है वह भगवान शंकर और उनके ससुराल पक्ष के उनके साले सारंगनाथ महादेव का माना जाता है। दोनों के मधुर संबंध को देखते हुए ऐसी धारणा है कि यहाँ दर्शन पूजन करने से लोगों के ससुराल पक्ष से संबंध अच्छे बने रहते हैं। चूँकि सारंग ऋषि इस मनोरम और मनोहारी जंगल के बीच रहे तपस्या किया और यहाँ प्रतिष्ठित हुए, इसलिए उनके नाम पर इस स्थान का नाम सारंगनाथ महादेव और इस वन का सारंग वन पड़ा, जो कालांतर में चलकर सारनाथ के नाम से सुविख्यात हुआ। ठीक सारनाथ रेलवे स्टेशन के पीछे यह स्थान आप देख सकते हैं। सारंगनाथ महादेव की जय, विश्वेश्वर महादेव की जय, महादेव हर हर महादेव। भगवान आशुतोष द्वारा दिए गए एक और वरदान की यहाँ मान्यता है। चूँकि सारंग ऋषि तपस्या करते करते इतने विलीन हो गए थे कि उनके शरीर से लावा निकलने लगा था। उस पर प्रसन्न होकर उन्होंने ऐसा वर दिया कि यहाँ स्थित जलाशय में जो भी स्नान करेगा उसके चर्म रोग स्वतः ठीक हो जाएंगे। इस स्थान के सामने स्थित जलाशय में स्नान करने से चर्म रोग ठीक हो जाते हैं, ऐसी यहाँ की मान्यता है, ऐसा यहाँ का वरदान माना जाता है। भगवान शंकर की जय, सारंग ऋषि की जय, सारंगनाथ महादेव की जय, काशी विश्वनाथ की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। विश्वेशं माधवं दुंडिं दंडपाणिं च भैरवं वंदे काशीं गुहां गंगां भवानी मणिकर्णिकां। हरि ओं मा नमः शंभवाय च मयो भवाय च नमः, शंकराय च मयस्कराय च नमः, शिवाय च शिवतराय च।